चलिए हम गणित में अंकगणित की मूल प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि अंकगणित की मूल प्रक्रिया कौन कौन सी होती है, उसको हम मुख्यतः इसकी चार होती है। कितनी होती है? मुख्यतः चार मूल प्रक्रिया होती है। कितनी होती है? मुख्यतः चार मूल प्रक्रिया होती है। और कौन कौन सी होती है? जैसे कि पहला होता है जोड़, दूसरी घटाना, तीसरी गुणा, चौथी है भाग। इनकी हम परिभाषा पढ़ते हुए इनको हम आराम से समझेंगे। जैसे कि पहली है जोड़। जोड़ है। अब जोड़ क्या है? जोड़ पूरा जब किसी अंक या संख्या में से एक या एक से अधिक संख्याओं को मिलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं हम? जोड़। यहाँ पे मैं परिभाषा लिख रहा हूँ। जब किसी अंक या संख्या में एक या एक से अधिक अंक या संख्या को मिलाया जाता है तो उसे जोड़ कहते हैं। कि जब किसी अंक या संख्या में एक या एक से अधिक संख्याओं को मिलाया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? जोड़ कहते हैं। तो जैसे हम उदाहरण देके करते हैं। उदाहरण जैसे ये दे रखा है 569 में 864 जोड़ने, तो ये जो ये प्लस का चिन्ह प्रदर्शित जोड़ के लिए किया जाता है। यहाँ नोट लिख रहा हूँ, यहाँ पे याद रखना आपको कि जो ये प्लस का चिन्ह ये दिखे उसको किसको प्रदर्शित करता है? जोड़ को। इसका मतलब क्या होता है? आपको जोड़ करना है। क्या करना है? जोड़ करना है। तो जैसे ये देखिए एक किसी संख्या दी गई है, उसमें से दूसरी एक या एक से अधिक संख्याओं का मिलान कर रहे हैं हम। तो देखिए जैसे कि 9 और 5 कितने होता है? 13, 13 का 3 हासिल का 1, 6 से 12 में 13, 13 के हासिल को 1, 6 और 8 14, ये हो गया। इसी तरह से और देखते इनको हम क्या कहते हैं? 8 और 3 11 हासिल का 1, 11 9। इस तरह से और भी संख्या ले लेते हैं हम। मानो कि 987 में आपको 108 जोड़ने हैं, तो 7 और 8 15, 15 के 5 हासिल को 8 में 9 और ये 10। ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं? एक जोड़ को जोड़ करते हैं। ठीक है। तो अब जैसे कि अब हम घटाना का पढ़ेंगे। देखिए घटाने की मूल परिभाषा क्या है? जब किसी अंक अथवा संख्या में से किसी दूसरी अंक या संख्या को कम किया जाता है तो उसे घटाना कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मैं यहाँ परिभाषा लिख रहा हूँ। जब किसी अंक या संख्या से किसी दूसरे अंक या संख्या को कम किया जाता है तो घटाना कहते हैं।
जैसे कुछ जब किसी अंक या संख्या से किसी दूसरे अंक या संख्या को कम किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, घटाना कहते हैं। अब देखो घटाने को कौन सा चिन्ह प्रदर्शित होता है, घटाने का प्रदर्शित चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमें कुछ एक उदाहरण दो तीन उदाहरण के माध्यम से हम पढ़ लेते हैं। जैसे ये आपके पास में संख्या लिखी हुई है, जैसे कि मैं अब चिन्ह लगाऊंगा, चिन्ह जैसे मैंने ये लगा दिया, ये चिन्ह लगा दिया, तो हमें क्या करना है, घटाना है। तो अब कैसे घटाएंगे, 0 में से 0 गए तो क्या बच गया 0, 6 में से 5 गए तो 1, 5 में से 4 गए तो 1। इसी तरह से देखिए जैसे कि तो इसी तरह से ये देखिए जैसे कि ये बच रखा है, इसको हम करते हैं। 9 में से 9 गए तो 0, 6 में से 5 गए तो 1, 7 में से 3 गए तो 4। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। ये दिया, ये ले, जैसे अब 0 में से 5 नहीं जाते तो हम क्या करेंगे, एक उदाहरण लेंगे या 10 में से 5 गए तो 5, अब यहाँ रह गए 8 में से 3 गए तो 5 और 8 में से 2 गए तो 6। इस तरह से हम ये इन मूल प्रक्रिया को करते हैं। चलिए हम अब इसको मिटाने के बाद हम तीसरी मूल प्रक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, अथवा संख्या में उसी अंक अथवा संख्या को एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। ठीक है, और साथ ही एक चीज बात ये याद रखनी, अंक अथवा संख्या को जितनी बार जोड़ा जाता है उतनी बार ही गुणा हो जाता है। तो चलिए जैसे कि इसकी परिभाषा में लिख देता हूं, जब किसी अंक अथवा संख्या में उसी अंक अथवा संख्या को अंक अथवा संख्या को एक या एक से अधिक बार जोड़ा जाता है उसे गुणा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। तो चलिए जैसे कि अब गुणा को कौन से चिन्ह से प्रदर्शित होता है, गुणा को इस चिन्ह से, जैसे ऐसे लगा हुआ है उस चिन्ह को गुणा का चिन्ह प्रदर्शित किया गया। कौन से चिन्ह से प्रदर्शित किया गया, ये वाला। ठीक है, अब जैसे चलिए हम और पहले भी बताया था कि अंक अथवा संख्या को जितनी बार जोड़ा जाता है उतनी बार ही गुणा किया जाता है। तो चलिए हम देखें, जैसे कि हम 3 है, 3 में हम जैसे 3 जोड़ेंगे कितना बनेगा 6, 6 में 3 जोड़ेंगे क्या बनेगा 9, 9 में 3 जोड़ेंगे क्या बनेगा 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 15। तो जैसे कि हमने किसी ये कह रहा है कि जितनी बार जोड़ा जाता है उतनी बार ही गुणा किया जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, यानी 3 को हम किससे 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। लेकिन हमने देखिए 3 को हमने 5 बार जोड़ा तो भी कितना आ रहा है 15 आ रहा है। तो इस तरह से हम इसका सही हुआ। चलो अब हम जैसे कि एक गुणा करके देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे कि 328 को हम किससे गुणा करेंगे 2 से, किससे करेंगे 2 से करते हैं। तो जैसे कि अब 2 का पार्ट 8 बार बोलेंगे कितना आएगा 16, हासिल का 1 चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 में 1 5, 2 तिया 6,
देखिए अब जिसमें इसमें क्या होता है कि गुणे क्या होता है, गुणक क्या होता है, गुणनफल क्या होता है। तो जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, ये जो 328 है ये क्या है, गुणे। गुणे क्या है कि हम किसी से संख्या दी गई, तो अब जैसे कि इसमें आता है कि ये दो क्या है, दो एक गुणक है, क्या है, किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, उसको गुणक कहते हैं। और जैसे हमें गुणा करने पर तो हमें क्या प्राप्त हुआ, गुणनफल। ये तो होगा एक अंक वाला गुणा, जैसे कि दो अंक वाले लेते हैं, जैसे दो अंक वाले लेते हैं 250 इंटू हम करते हैं 12 से, कितने से, 12 से मल्टीप्लाई। तो जैसे कि 2 को बार 0 बार बोलने पर 0, 2 पंजे 10, 10 के ऊपर हासिल को 1, 2 2 4 में 5 इंटू 0 5 1 सॉरी 2 0 0 10 ये आ गया। इसमें गुणे गुणक और गुणनफल कौन कौन सा है, तो चलिए जैसे कि ये हो जाएगा गुणे गुणक, और ये जो हमें ये प्राप्त हुआ ये क्या हो जाएगा, गुणनफल। क्या है, गुणनफल। तो इसी तरह से ये हमारे गुणा की परिभाषा हो गई, कैसे करते हैं वो भी मैंने समझा दिया अच्छी तरह से। तो इसी तरह से अगला बिंदु रहेगा हमारा भाग। कौन सा है, भाग। तो इसको आप उतार लीजिए। जैसे भाग क्या है, जब किसी अंक या संख्या में से किसी अंक या संख्या को एक से अधिक बार घटाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जब किसी अंक अथवा संख्या में से किसी अंक या संख्या को एक से अधिक एक या एक से अधिक बार घटाया जाता है तो उसे भाग कहते हैं। अब देखिए भाग का चिन्ह कौन सा होता है, वो जैसे कि इस तरह से जो चिन्ह होता है ना गणितीय प्रतीक चिन्ह में से इस चिन्ह को हम किसको रूप देते हैं, भाग को प्रदर्शित करते हैं। इसको प्रदर्शित करते हैं भाग। अब देखिए हम एक भाग लेते हैं, जैसे कि कोई सी भी संख्या, लेकिन विशेष बात एक चीज ये आपको याद रखनी है कि अंक अथवा संख्या को जितनी बार घटाया जाता है उतनी बार ही भाग देना पड़ता है। किसी संख्या में जितनी बार घटाया जाता है उतनी ही संख्या में उतनी बार भाग देना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए जैसे कि मैं कुछ यहाँ पे उदाहरण ले लेता हूँ। ये मैंने ले लिया 845 में मैं किसका भाग दूंगा, 2 का। किसका भाग दूंगा, 2 का। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 8 आ रहा, 8 में 60 गए 0। अब उतारेंगे 4, 2 दूनी 4 0, 5 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1। देखिए अब देखिए इसमें भाज्य कौन है, भाज्य कौन सा है, भागफल कौन सा है और शेषफल, इसको हम पहचान करेंगे। जैसे कि ये क्या है, ये 2 क्या है, 2 है एक भाजक, क्या है, भाजक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ भाजक। भाजक क्या है, जिस हम किसी संख्या का भाग दे रहे हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक। भाज्य क्या है, किसी संख्या का हम भाग दे रहे हैं ना, उसको हो जाएगा भाजक। किसी संख्या का, जिस संख्या में भाग दे रहे हैं वो क्या होता है, भाज्य। और जो हमें प्राप्त होगा भाग देने पर, जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, भागफल होगा। और जो यहाँ पे नीचे जो शेषफल बचता है उसको हम क्या कहते हैं, शेषफल। क्या कहते हैं,
शेषफल। अब जैसे देखिए, अब मैं यहाँ पे ये मैंने भाग कर दिया, उसमें जैसे अपन यहाँ पे लिखते हैं जैसे 2 क्या है, भाजक 422 क्या हमें प्राप्त हुआ, भागफल प्लस भाज्य कौन सा है 845 भाज्य, और हमें एक जो ये नीचे प्राप्त हुआ वो क्या है, एक शेषफल। इसी तरह से हमारा ये अंक गणित की मूल प्रक्रिया चालू हो गई मुख्यतः। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।